आप देख रहे हैं मलक आरफ ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मलक आरफ। और कसूर में पहले भी बड़ी अंदोहनाक और अफसोसनाक ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन आज मैं इस ऐसे वाक़े पर रोशनी डालूँगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कसूर में हो क्या रहा है। यहाँ पर जुर्म और कानून जो है वो मिल बैठकर खा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो डॉक्टर और पुलिस है वो दुश्मनियों को और मुकदमाबाजी को फ़रोग़ देने में अपना मनहूस किरदार अदा कर रहे हैं। अपने पैसे कमाने के लिए, रिश्वत के हसूल के लिए लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। एक ऐसा वाक़या पेश आया है जहाँ पर जो एक वर्कशॉप का मज़दूर है उसे मारा पीटा जाता है, ज़ख्मी किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर डकैती का मुकदमा डालने की कोशिश की गई और जब उसमें नाकामी हुई तो उसके बाद जाली मेडिकल लेकर उसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। और उसके बाद भी मेडिकल में भी वो अपनी जो कोशिश में रहे कि इसे A2 से F5 में तब्दील करके नॉन बेलेबल फेंस लगाई जाए ताकि इसकी ज़मानत ही ना हो सके, इसकी ज़मीन तंग कर दी जाए और इसको इतना तंग किया जाए कि ये ख़ुदकशी कर ले। यहाँ पे मेरे साथ वो वर्कशॉप मज़दूर मौजूद है, उसके साथ बात करते हैं। महबूब अहमद है नाम है आपका, और ये क्या वाक़या बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। 11/7/2026 का वाक़या है, हफ्ते वाला दिन है। मैं अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहा था। बाहर कूड़े वाली ट्राली को आग लगी हुई थी, उससे जो है गाली गलोच शुरू हुई है। गाली गलोच ख़त्म हुई, उसके बाद उसने क्या किया कि 2-4 आदमी लेके आया, आगे मेरी वर्कशॉप मेरे गल पड़ गया और मुझे जो है कसुन्ने मुक्के मारता रहा। उसके हाथ में एक छड़ी थी, वो छड़ी मारते रहे। उसके बाद क्या किया, अब लड़कों ने छड़ा के फिर चला गया। फिर आया 8-10 जने और लेके आके मेरी वर्कशॉप में मुझे घसीट के अपनी दुकान में ले गया। दुकान में ले जाके फिर उसने मुझे मुक्के कसुन्ने मारे और नाक से मेरे खून बहना शुरू हो गया। उसके बाद जो है मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जब गया उन्होंने मेरा मेडिकल जो है वो फैब्रिकेट करवा दिया और अपना जो है जेली को असल करवा दिया। उसके बाद MS साहब ने पकड़ भी लिया। उसके बाद MS ने DPO साहब को मार कर दिया। DPO साहब ने SP साहब ने गया SHO को। हम 2 से 3 बार पेश हो चुके हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ मिला जाए। अच्छा, तुसी सादा जे बंदे हो, उर्दू च बड़ी लंबी गल कर ली, तुसी उर्दू अच्छी बोल ली वैसे, लेकिन मैं पंजाबी च आवांगा इस गल्लों क्योंकि तुसी पंजाबी अच्छी बोल लेंदे हो। तो यह दसो कि ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ DPO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ? ਜਨਾਬ 4 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4/7/2026 4 ਤਰੀਕ ਦੇ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, लेकिन सानू जिहड़ा हैगा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं जिहड़ा हैगा गल नहीं सुन रहा। हाँ जी, मार भी तुसी खाधी, खून भी तुहाडा पिया ते इल्ज़ाम भी जिहड़ा हैगा गिरफ्तारी भी साडी, जमानतां भी असीं करा रहे हैं और पर्चा भी साडा होया और साडा जिहड़ा हैगा कोई जिहड़ा हैगा इंसाफ नहीं सानू मिल रहा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਆ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੁਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। A2 ਨੂੰ F5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਆਈ ਮੰਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ
तशद्दद का निशाना बनाया, वहशियाना तशद्दद बना के ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਪਿਆ, लेकिन इनकी अज कोई गल सुनने वाला नहीं। इसका मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के आगे और DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुल्लरवान के पहले ही नोटिस में है। मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खारिज किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।